नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पीएम मोदी ने की सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के राजकीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। दिलीप घोष बोले, इंडिया का नाम बदलकर रखा जाएगा, भारत विरोध करने वाले छोड़ सकते हैं देश। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। तब से देश के नाम पर चर्चा हो रही है। फ्लाइट में नहीं थम रहे छेड़छाड़ के मामले, महिला की आंख लगी तो गलत तरीके से छूने लगा शख्स। महिला ने आरोपी शख्स के खिलाफ पुलिस में दर्ज की शिकायत। यह कोई पहली बार नहीं है जब फ्लाइट में ऐसा कुछ मामला सामने आया हो। बाल विवाह पर सख्त असम, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कहा, अगले 10 दिन में गिरफ्तार होंगे 3000 आरोपी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में बाल विवाह में शामिल हजारों लोगों की गिरफ्तारी होगी। न करूंगा न करने दूंगा, बाइडेन के वियतनाम में संबोधन के बाद जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन G20 समिट में शामिल होने के बाद वियतनाम पहुंचे। वहां उन्होंने प्रेस को लेकर पीएम मोदी से अपनी बातचीत का जिक्र किया। अब कांग्रेस ने पीएम पर हमला बोला। दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार लोरी की टक्कर से सड़क किनारे बैठी महिलाओं पर चढ़ा टेम्पो, 7 की मौत। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हाईवे पर तेज रफ्तार लोरी ने टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। G20 की आड़ में एलजी को छुपाया जा रहा, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री पर लगाया बड़ा आरोप। कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर में 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। सनातन धर्म के अपमान पर क्यों नहीं बोल रहे राहुल गांधी, बीजेपी और हिंदुत्व वाले बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सिर्फ सनातन धर्म का अपमान करने में लगा है। बार बार सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी यही किया है। बेंगलुरु में हड़ताल के चलते स्कूलों की छुट्टी, 7 से 10 लाख वाहनों पर रोक। कर्नाटक राज्य निजी परिवहन संघों के महासंघ ने शक्ति योजना के विरोध में बेंगलुरु शहर में बंद का आह्वान किया, जो कि 5 चुनावी गारंटियों में से एक है। सनातन पर बवाल के बाद अब उदयनिधि स्टालिन का नया बयान, बीजेपी को बताया जहरीला सांप। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर अपने विवादित बयान से चर्चा में है। इस बार उन्होंने बीजेपी को जहरीला सांप बताया। विराट कोहली से कोलंबो में लगातार चौथे शतक की उम्मीद, पिछली 3 पारियों में किया है कमाल। विराट कोहली ने कोलंबो में खेली गई पिछली 3 पारियों में लगातार 3 शतक जड़े हैं। ऐसे में आज वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इस आंकड़े को 4 पर पहुंचा सकते हैं। इंदौर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आज। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक दिन के लिए शिव पर चर्चा करेंगे। इंदौर और आसपास से पंडित प्रदीप मिश्रा के लाखों अनुयायी और शिव भक्त शामिल होंगे। ऋषि सुनक की तस्वीर शेयर कर आचार्य प्रमोद कृष्णम का स्टालिन पर निशाना। सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से उदयनिधि स्टालिन के बयान पर निशाना साधा। मायावती की वजह से हारे घोसी उपचुनाव, सवालों में घिरे ओम प्रकाश राजभर ने गिनाए हार के कारण। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार पर सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि दारा सिंह चौहान से घोसी के लोगों को दिक्कत थी, जिसके कारण वे हार गए। अखिलेश यादव ने घोसी की G20 से जोड़ा, घोसी को G20 से जोड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, इतना अहंकार जरूरी नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव जीत की तुलना G20 से की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे बचकाना हरकत बताया। पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने की गर्मजोशी से मुलाकात, सामने आई तस्वीर। सियासी गलियारों में बड़ी हलचल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को G20 डिनर की मेजबानी की थी। इसमें विदेशी मेहमानों के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे। लद्दाख की 1 इंच जमीन पर भी नहीं है चीन का कब्जा, राहुल गांधी के दावों का एलजी ने किया खंडन। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश की जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है, यहाँ के सुरक्षा हालात भी एकदम ठीक है।
सऊदी के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता, अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री बोले, साझेदारी से बढ़ेगी डिजिटल कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सोमवार को हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। मोहम्मद बिन सलमान भारत के राजकीय दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस की कमेटियों का ऐलान। कोर कमेटी में सीएम और डिप्टी सीएम का नाम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 4 अहम कमेटियों का ऐलान किया। इन कमेटियों में पार्टी के राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं को शामिल किया गया है। 4 दिनों में ही 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई जवान। बनी वीकेंड पर इतनी ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म। जवान ने अपने रिलीज के 4 दिनों के अंदर ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। फैंस शाहरुख खान की फिल्म पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।